व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एलएलबी वाला पे आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है मेंटल एलिमेंट ऑफ थॉट। मतलब जो हमारे माइंड पे जो एलिमेंट है, जो हमारे मेंटल एलिमेंट है, जो हमारे माइंड के अंदर जो एलिमेंट है वो क्या थॉट में रिक्वायर्ड है, थॉट में किसी तरीके से रिक्वायर्ड है, उसी को हम लोग आज डिस्कस करेंगे ये टॉपिक पे कि जो हमारे माइंड के अंदर जो एलिमेंट है वो क्या थॉट के अंदर रिक्वायर्ड है, सिंपल भाषा में। तो इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो, तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बोर्ड पे एलिमेंट तुम लोग को लिखता हूं। तो पहला एलिमेंट जो है वो है मोटिव। वो क्या है? मोटिव। अब चलो दूसरा एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट क्या है? इंटेंशन। इंटेंशन। अब तीसरा, तीसरा है नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस। चौथा सॉरी, चौथा क्या है? मेलफिसेंस। मेलफिसेंस। अब है तीन, फोर, फिफ्थ मेलाइज। मेलाइज। अब जो ये मेलाइज है ये है टू टाइप्स, इनफैक्ट और दूसरा इन लॉ। ठीक है, सॉरी, इन लॉ। तो ये है एलिमेंट, कुछ मेंटल एलिमेंट जिसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सॉरी, तो मेंटल एलिमेंट पहला क्या है? मोटिव। एक बात मैं पहले तुम लोग को बता देता हूं, ये जो मेलाइज है ना, इसको मैं एक सेपरेट वीडियो में तुम लोग को समझाऊंगा अच्छी तरीके से। इस वीडियो में मैं इसको समझाने जाऊंगा तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे और ठीक से समझ में नहीं पाओगे। तो ये जो मेलाइज है, जो एलिमेंट है, इसको मैं सेपरेट वीडियो में तुम लोग को अच्छी तरीके से कवर करूंगा। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में वो है मोटिव, इंटेंशन, नेग्लिजेंस, मेलफिसेंस। ठीक है, तो चलो अब शुरू करते हैं वीडियो को। मोटिव के साथ जो पहला एलिमेंट है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो दोस्तों, पहला टॉपिक क्या है? पहला एलिमेंट क्या है? मोटिव। मोटिव का क्या काम है थॉट में? देखो, मोटिव का थॉट में क्या रिक्वायर्ड है? बेसिकली थॉट में क्या जानते हैं हम लोग? एक्ट और ओमिशन होना जरूरी है डिफेंडेंट के पार्ट से, और उस एक्ट से प्लेंटिव को कुछ लीगल डैमेज होना जरूरी है। और वो जो लीगल डैमेज होता है उसके लिए लीगल रेमेडी भी प्लेंटिव को मिलता है। वो कौन डिसाइड करता है क्या रेमेडी मिलेगा? वो कोर्ट डिसाइड करता है, क्योंकि जो रेमेडी टॉर्ट में मिलता है वो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस है। मतलब वो डैमेज जो है वो कोर्ट डिसाइड करेगा, रेमेडी भी कोर्ट डिसाइड करेगा। ओके, तो मोटिव बेसिकली टॉर्ट में रिक्वायर्ड नहीं है, नॉट रिलीवेंट है, क्योंकि टॉर्ट में बताया गया है कि एक्ट होना जरूरी है। एक्ट, कुछ एक्ट होना जरूरी है। वो आपका मोटिव था कि नहीं था, दैट इज नॉट ए इंपॉर्टेंट, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। सपोज मैं एग्जांपल देता हूं, सपोज ये तुम्हारा मोबाइल फोन है, ये तुम्हारा एक मोबाइल फोन है, तुम लोग अभी के लिए समझ लो। सपोज ये एक मोबाइल फोन है, इसको मैं गिरा देता हूं, इसको मैं गिरा दिया तो डैमेज हुआ। तुम्हारे मोबाइल फोन को मैं गिरा दिया, तुमको कंपेंसेशन मुझे देना पड़ेगा। अब मैं बताता हूं कि कोर्ट में जाके कि मेरा मोटिव नहीं था इसको गिराना, फिर भी ये गिर गया। कोर्ट तुम्हारा बात नहीं सुनेगा, तुम्हारा मोटिव था कि नहीं, तुम्हारा इंटेंशन था कि नहीं, क्योंकि टॉर्ट में ऐसा बताया नहीं गया है कि मोटिव का रिक्वायरमेंट है। टॉर्ट में बताया गया एक्ट होना जरूरी है, जिस एक्ट से प्लेंटिव को या दूसरे किसी इंडिविजुअल को डैमेज, लीगल डैमेज हो।
ठीक है ना, मोटिव था कि नहीं था देखने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए जो मोटिव है वो नॉट रिलीवेंट इन टॉट, नॉट रिलीवेंट इन टॉट, बट बट कुछ ऐसा सिलेक्टिव टॉट है जिसमें मोटिव को भी इंपॉर्टेंस अर्थात देखा जाता है। वो कौन सा टॉट है वो मैं बोर्ड पे लिखता हूं। पहला क्या है, ट्रेस पास, ट्रेस पास। दूसरा क्या है, डिफॉर्मेशन। तीसरा क्या है, कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी। अब बताओ, ट्रेस पास, ट्रेस पास किसी के घर में विदाउट कंसेंट एंटर करना, ये तुम्हारा मोटिव रहता है। तुमको पहले से मोटिव रहता है, तुम्हारा मोटिव होता है कि हाँ मैं उसके घर पे घुसूंगा, उसके घर पे मैं विदाउट कंसेंट ही घुसूंगा। वहां पे मोटिव कहीं ना कहीं तरीके से, कहीं ना कहीं से इंपॉर्टेंस उसको मिलता है, मतलब उसका काम होता है कहीं ना कहीं तरीके से। तो इसीलिए ट्रेस पास में मोटिव को देखा जाता है, कहीं ना कहीं तरीके से होता है तुम्हारा मोटिव कि हाँ मैं किसी की उसके घर में विदाउट उसका कंसेंट मैं एंटर करूंगा उसके प्रॉपर्टी पे, ठीक है ना। दूसरा है डिफॉर्मेशन, इसमें भी कहीं ना कहीं से मोटिव भी इंपॉर्टेंस प्ले करता है। कैसे, जैसे समझ लो तुम्हारे एक कॉलेज में एक तुम्हारा दोस्त है जिसका नंबर बहुत अच्छा आ रहा है, वो हर फील्ड से तुम्हारे आगे है, तो तुम्हारा इंटेंशन, तुम्हारा मोटिव या इंटेंशन क्या होगा, मैं उसको डिफेम करूं, मैं उसको बदनाम करूं सबके सामने, ताकि उसका जो मतलब उसका जो इंपॉर्टेंस है कॉलेज के अदर स्टूडेंट के सामने और कॉलेज इंस्टीट्यूशन में, उसको मैं खराब कर सकूं, उसको मैं इसलिए डिफेम करूं। वहां पर भी तुम्हारा कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तरीके से इंटेंशन या मोटिव रोल प्ले करता है, इसीलिए डिफेमेशन भी में मोटिव का रोल कहीं ना कहीं होता है, कहीं ना कहीं होता है। कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी इसमें भी होता है। कैसे, दो बंदा है, दो बंदा को आप आपस में झगड़ने में, झगड़ने में क्या किए, झगड़ने में, दोनों को आपस में झगड़ने में आप उत्साह दिए, दोनों को आपस में झगड़ने में आप उकसा दिए, झगड़ो, मोटिव, इधर पे भी मोटिव रोल प्ले करता है दोनों को। शायद आपको, आपका कुछ ऐसा मोटिव होगा कि इसको झगड़ने में, अगर दोनों मारपीट करता है, झगड़ता है, तो आपको कुछ फायदा होगा कि नहीं होगा, वो आपका मोटिव पे डिपेंड करता है, वो आपका मेंटल एलिमेंट पे डिपेंड करता है। लेकिन कंस्पिरेसी में मोटिव का रोल प्ले होता है, ठीक है ना। अब बताओ कहाँ पे मोटिव किसको क्लियर नहीं है, मुझे कमेंट पे बताओ। तो याद रखना, मोटिव का रोल प्ले 99% तो टॉट में होता नहीं है। कहां पे होता है मैं बता दिया, कहां पे मोटिव का रोल प्ले कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं से होता है, मैं बता दिया, ट्रेस पास, डिफॉर्मेशन, कॉन्स्पिरेसी। चलो अब नेक्स्ट एलिमेंट पे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट जो एलिमेंट है उस पर चलते हैं। चलो नेक्स्ट एलिमेंट क्या था हमारा, नेग्लिजेंस था ना। इंटेंशन को देखो, इंटेंशन भाई मोटिव से है, पहले मोटिव इंटेंशन, मतलब मोटिव से इंटेंशन का जन्म होता है। मोटिव से इंटेंशन का जन्म होता है, इंटेंशनली किसी को हार्म करना, इंटेंशनली, वो आपका इंटेंशन हो कि नहीं हो पता नहीं, आपने, आपका किसी भी एक्ट से, आपका किसी भी एक्ट से दूसरे किसी को डैमेज हुआ, वो इंटेंशनली हुआ या इंटेंशनली नहीं हुआ, कंपेंसेशन आपको देना पड़ेगा, इतना याद रखना, और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ अब चलो नेग्लिजेंस पे चलते हैं हम लोग। नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस का मतलब समझ लो। नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस का मतलब है सिंपली ब्रीच ऑफ ड्यूटी, ब्रीच ऑफ ड्यूटी
और कह सकते हो, और omission which causing damages to another individual, बताओ। नेग्लिजेंस का मतलब सिंपल क्या है पता है? आपको कुछ ड्यूटी दे दिया गया, उस ड्यूटी का ठीक से पालन नहीं करना, और उस ठीक से पालन, वो जो आप ठीक से पालन नहीं किए उसकी वजह से किसी दूसरे व्यक्ति को डैमेजेस हुआ, तो उसको क्या कहा जाएगा? नेग्लिजेंस। बताओ, किसको समझ में नहीं आया? मैं फिर से रिपीट करता हूं। कुछ काम आपको लॉ ने दे दिया, हाँ तुमको ये काम करना है, वो काम आप नहीं करते हो, वो काम आप ठीक से नहीं करते हो या नहीं करते हो, और उस ठीक से करने का मतलब, उस ठीक से मतलब जो आपने नहीं किया उसके वजह से दूसरे किसी को डैमेजेस आया, पहुंचा, दूसरे किसी को डैमेजेस पहुंचा, तो उसी को नेग्लिजेंस कहते हैं। ठीक है ना? उसी को नेग्लिजेंस कहते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं, इसको मैं मिटाता हूं, ठीक है ना? इसको मैं मिटा के एक एग्जांपल देता हूं। सपोज तुम्हारा एक बगीचा है, ठीक है ना? इसमें एक पेड़ है। अब क्या होता है, और इधर एक पब्लिक रोड है, ठीक पेड़ के नीचे से, तुम्हारे बगीचे के साइड से। तो तुम क्या करते हो, इस पेड़ का डाल को काटने के लिए ऊपर जाते हो, चढ़ते हो पेड़ में, और पेड़ का डाल को काटते भी हो, लेकिन काट के तुम उसको डायरेक्टली नीचे फेंकते हो। और इधर पे एक पब्लिक जा रहा था, पैदल रोड क्रॉस कर रहा था तुम्हारे बगीचे के पेड़ के नीचे से। तो तुमने पेड़ पे चढ़ा, पेड़ का डाल काटा, और वो डाल आप डायरेक्टली नीचे फेंक दिए। लेकिन यहाँ पे आपका ड्यूटी क्या था? पहले नीचे देखना, पेड़ के नीचे देखना कि नीचे जो पब्लिक रोड है उसमें से कोई व्यक्ति जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये तुम्हारा ड्यूटी था। लेकिन तुमने वो नहीं देखा, तुमने बिना देख के उसको मतलब जो डाल था, जो डाल पेड़ का जो डाल था उसको नीचे फेंक दिए, और वो डाल का नीचे फेंकने से नीचे जो व्यक्ति जा रहा था उसका सिर फूट गया। अब बताओ, तुम्हारे नेग्लिजेंस की वजह से एक आदमी का सिर फूट गया, इसका भुगतान कौन देगा? तुम ही तो दोगे ना, तुम्हारे नेग्लिजेंस के वजह से तो हुआ। अगर तुम ड्यूटी ब्रीच नहीं करते, तुम्हारा ड्यूटी क्या था कि तुम नीचे एक बार देख लो कोई जा रहा है कि कोई जा रहा है कि नहीं, अर्थात कोई रोड क्रॉस कर रहा है कि नहीं। अगर तुम वो देख के फेंकते तो यहाँ पे कुछ नेग्लिजेंस भी नहीं होता, और उस प्लेंटी मतलब जो व्यक्ति रोड क्रॉस कर रहा था इसको कुछ डैमेज भी नहीं पहुंचता। तो इसी को कहते हैं नेग्लिजेंस, ड्यूटी का ब्रीच करना सिंपली, और उस ड्यूटी का ब्रीच करने से दूसरे किसी व्यक्ति को डैमेजेस पहुंचना। क्लियर है नेग्लिजेंस? अब चलते हैं मेलफिसेंस पे। अब चलते हैं मेलफिसेंस। मेलफिसेंस, अब बताओ मेलफिसेंस का मतलब क्या होता है? मेलफिसेंस का मतलब होता है when any unlawful act is committed or commit. Unlawful act is commit. Unlawful act is commit, which causing financial or physical harm to another person, to another person।
अच्छी बात है। व्हेन एनी अनलॉफुल एक्ट इज कमिट विच कॉजिंग फाइनेंशियल और फिजिकल हार्म टू अनदर पर्सन, इसका सिंपल मीनिंग क्या है पता है? ऐसा काम जो लॉ ने पहले से मना कर रखा हो और आप फिर भी उसको कर रहे हो, उसी को कहते हैं मेलफिसेंस। मतलब ऐसा काम जो पहले से लॉ ने प्रोहिबिटेड करके रखा है लेकिन आप फिर भी उसको कर रहे हो, इसका मतलब आप फिर भी ओमिशन कर रहे हो, तो उसको मेलफिसेंस कहते हैं। मतलब ऐसा काम सॉरी, मतलब ऐसा काम जो लॉ ने पहले से मना करके रखा है फिर भी आप उसको कर रहे हो, तो उसको क्या बोला जाएगा? मेलफिसेंस। मतलब सपोज फॉर एग्जांपल एक बंदा स्कूल जाता है और एक दिन क्या होता है, मतलब उसी दिन क्या होता है, एक टीचर आता है और उसको खड़ा करता है, ये तू खड़ा हो जा, और टीचर क्या करता है? क्वेश्चन पूछता है, तो एक क्वेश्चन का जवाब दे, इस क्वेश्चन का जवाब दे। तो वो बंदा क्या होता है? उस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाता है। तो क्या होता है, वो जो टीचर है उसको बुरी तरह पीटता है, क्योंकि वो क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाया। टीचर का दिमाग गर्म हो गया, वो उसको बुरी तरह पीटता है और पीटने से उस बच्चे को बुरी तरह डैमेज होता है। तो क्या किया? मेलफिसेंस हुआ कि नहीं? बच्चे को क्या लॉ ने बता के रखा है कि अगर कोई बच्चा आंसर नहीं दे पाएगा तो उसको इतना पीटो कि वो हॉस्पिटल पहुंच जाए? लॉ ने क्या ऐसे बता के रखा है? नहीं बता के रखा है। लॉ ने प्रोहिबिटेड करके रखा है। हाँ, आप डांट सकते हो लेकिन उसको असॉल्ट आप नहीं कर सकते हो। आपको कोई राइट नहीं है उसको असॉल्ट करने का। वो आंसर नहीं दे पाया, आप उसको समझाइए, लेकिन नो राइट टू असॉल्ट, ये बात याद रखना। असॉल्ट उस टीचर का राइट नहीं है, ठीक है ना? अगर वो करता है तो वो अनलॉफुल एक्ट है। आप बताओ कि इसको समझ में नहीं आया? ऐसा काम जो लॉ ने पहले से मना करके रखा है फिर भी वो एक्ट किसी किसी ने मतलब किसी कोई करता है, और वो एक्ट करने से किसी को फाइनेंशियल हो, फिजिकल हो, डैमेज होता है या हार्म होता है। क्लियर सबको? बस यही था एलिमेंट्स का मतलब। ठीक है ना? नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेलाइज को देखेंगे, मेलाइज का मतलब क्या है, ठीक है ना? नेक्स्ट वीडियो में मैं सेपरेटली वीडियो बनाऊंगा मेलाइज का, उसका मतलब देखेंगे, ठीक है ना? तो इसी वीडियो में यही तक कि हम लोग रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में लौटेंगे एक दूसरे टॉपिक के साथ। टाटा, गुड बाय।